नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर ध्यान के ऊपर बात करेंगे। मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था ध्यान के ऊपर कि हमें ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज एक बार फिर मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं ध्यान के ऊपर ही, कि बहुत से लोगों के मुझे प्रश्न बहुत आए उसके बाद कि सर ध्यान ऐसे ऐसे तो हम क्या करें, कुछ पता नहीं लग पा रहा कि आपने ऐसे बोला है कि बिना म्यूज़िक के अपने ध्यान करो, तो हमें वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। तो इसलिए मुझे एक बार फिर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, ध्यान करने के लिए कुछ भी चीज़ का ध्यान करना ज़रूरी नहीं है। ध्यान तो परमात्मा का मिलन है। हम अक्सर ध्यान करते हुए ये सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। ये सबसे बड़ी रुकावट है हमें ध्यान में कुछ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ध्यान मोह माया से हमें मुक्त करने की कोशिश करता है। हमारे अंदर ध्यान में किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है, जिसके कारण हम ध्यान में पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। ध्यान कोई 1 या 2 दिन का खेल नहीं है। मैंने ये पिछले एपिसोड में बोला था, ये लगातार एक क्रिया है। इस क्रिया को लगातार ही करना पड़ता है। ध्यान करने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना पड़ेगा। हमारी सांसें हम कैसे ले रहे हैं, कैसे हम उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि सारा खेल हमारी सांसों के ऊपर ही है। जितने लंबे हम गहरी सांस लेंगे, जिसको हम बोलते हैं गहरी सांस लेंगे, हमारा ध्यान उतना ही लगेगा ध्यान करने में। कई लोग ऐसा कहते हैं, जी मैं तो सारा दिन काम में निकल जाता है, तो मैं मेडिटेशन कैसे करूं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आंखें बंद कर कर ही भगवान को पाया जाए। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उस काम को इतनी शिद्दत से करें कि वही आपका परमात्मा बन जाए, उसमें ही आपको भगवान मिल जाएं। संत कबीर ने कोई ऐसे थोड़ी तपस्या कर ली थी, वो तो जलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, तो उन्होंने कपड़ा बुनते बुनते ही भगवान को पा लिया। बुल्ले शाह क्या थे, वो भी तो ऐसे फक्कर फकीर थे। उनसे किसी ने पूछा कि मैंने भगवान को कैसे पाएं, तो वो धान की वो खेती कर रहे थे। शायद मेरे ख्याल से ये हमने जो स्टोरी आपने भी सुनी होगी। तो उन्होंने कहा, इधरों पुट उधर लगा। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि अपना ध्यान जहाँ से हटाकर वहाँ लगा, भगवान को पा लेगा। ध्यान लगाने के लिए मन में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का मन सख्त है, ये बात ध्यान से सुनने वाली है, जिन लोगों का मन सख्त है, हर बात पर वो चीखते रहते हैं, हर बात पर वो चीखते रहते हैं, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, यदि वो व्यक्ति मेडिटेशन करेगा उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बड़े आसानी से कह सकता हूँ। बेशक वाइट पेपर पर मुझसे ये साइन भी करवा लें। ध्यान लगाने के लिए हकीकी इश्क चाहिए हमें। इश्क ये नहीं होता हम किसी लड़की के साथ इश्क कर रहे हैं। हकीकी इश्क है कि उसके मन में इतना दयालु होना चाहिए कि वो समर्पण भावना उसके अंदर होनी चाहिए। जब वो ध्यान करे तो अपना 100% उसको दे पाए। ध्यान करने के लिए स्त्रीण गुण पैदा करना पड़ता है। यदि आप स्त्रीण रूप में उनको समर्पण ना कर पाए भगवान को, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। और ध्यान करने के लिए हमें अपने खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ज़्यादा अन्न ना खाएं, सलाद फ्रूट पर हम ज़्यादा रहें और पानी ज़्यादा पिएं। और जितना आप पानी पियोगे, आपके अंदर उतने ही जहरीले पदार्थ निकलेंगे और आपका मन स्वस्थ बनेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और आप ध्यान में अच्छे किस्म से आगे जा सकते हो। देखिए, ध्यान करने के लिए मैंने आपको पहले बोला है, किसी चीज़ का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कुछ टाइम बाद, कोई 45 या 60 दिन के बाद आप बहुत आगे चले जाएंगे। आप एक डायरी बनाओ कि आज पहला दिन मैं ध्यान में ये था, मैं
मेरी प्रेजेंट पोजीशन ये है। तो ऐसे ऐसे करते जब आप 40-50 दिन 60 दिन निकाल लोगे तो आप फील करोगे कि मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो डेडिकेशन चाहिए कि एकाग्रता मन चाहिए कि आपने ध्यान करना ही करना है। आप यदि सुबह उठकर ध्यान कर सकते हैं या रात को सोने से पहले कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम दिन में 2 बार तो ध्यान करें ही करें। 15-20 मिनट से शुरू करें, या धीरे धीरे उसको इंक्रीज करें। ऐसा नहीं है पहले ही 2 घंटे का सवा घंटे का ध्यान कर लें और ध्यान हो ना तो आप कहीं और घूम रहे हों। दूसरी कंडीशन की है कि अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें। जब भी आपको वक्त मिले आप अपने सांसों को महसूस कीजिए कि आप सांस कैसे अंदर ले रहे हैं, कैसे बाहर ले रहे हैं, कैसे अंदर कैसे बाहर छोड़ रहे हैं, कैसे अंदर और कैसे बाहर छोड़ रहे हैं। यदि आपने सांसों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया तो आपका ध्यान ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। जिसने ध्यान में आगे जाना है वो कम बोले, थोड़ा सा बोलना कम करे, एक बात को लिमिट के शब्दों में ही बोले, ज़्यादा मत बोलें। तो इससे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और आपका सारा काम जो है ध्यान है वो एनर्जी ध्यान पर ही लगेगी। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बोला था कि ध्यान के लिए कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एकांत चाहिए, आंखें बंद चाहिए और अपने आप में खोना होता है कि जितना आप अंदर ही अंदर अपने आप में खोओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही कुछ चीज़ें दिख जाएं या आपने किसी चीज़ देखने पर जाना ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे एंजल्स दिख रही हैं, मुझे चलता पानी दिख रहा है। दिखने दीजिए, आप उनकी तरफ मत जाएं। शुरू में ध्यान में आपको बहुत सारी ऑफिस की दुकान की बातें याद आएंगी, उन सबको आप पास ऑन करते जाएं कि अभी इसका वक्त नहीं है, जब आएगा वक्त तो। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आप में जो विचार है ना वो कम आने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे और कम आ जाएंगे। जिस दिन विचार आना बंद हो गए समझ लीजिए आप ध्यान में आपको मिल चुकी है, उपलब्धि मिल चुकी है, क्योंकि शून्य की तरफ ही हमने जाना है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी मुझे शिव के दर्शन हुए हैं, तो मैंने कई बार उनसे पूछा है कि शिव के दर्शन कैसे हुए हैं, आपको कैसे दिखते हैं। वो कहते हैं जैसे मैंने फ़ोटो में हम देखते हैं ऐसे बैठे हैं। तो मन में मैं ये सोचता हूँ कि जो हम शिव देख रहे हैं, जो शिव हमारे पास आजकल फ़ोटो में जहाँ पिक्चरों में दिखते हैं, वो एक किसी कलाकार का एक स्वरूप है, किसी का रूप था, कलाकार का मन की भावना थी, तो उन्होंने वैसा शिव उन्होंने तैयार कर दिया। तो ध्यान करने वाले लोगों को वैसा शिव दिख रहा है। एक्चुअली वो उन्होंने अपने अंदर कुछ आकृतियों को जोड़ रखा है, तो ध्यान करते हुए वो आकृतियाँ उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। इसलिए आपने कभी भी इन चीज़ों में नहीं जाना कि मुझे शिव दिख रहे हैं, मुझे ये दिख रहे हैं, मुझे वो दिख रहे हैं। आपने सिर्फ शून्य की तरफ जाना है, जहाँ सिर्फ आप होगे और कोई नहीं होगा, ना कोई विचार होगा, सिर्फ अपने आप को उस टाइम आप देख रहे होगे, वो ही आपका ध्यान होगा। इसलिए सिर्फ आपने इस तरफ ही जाना है। ध्यान का देखिए जो मेन समय होता है, जो माना गया समय ब्रह्म काल है। यदि ब्रह्म काल में उठकर ध्यान कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल तो किसी भी टाइम हम ध्यान कर सकते हैं, तो तब भी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान से पहले यदि आप कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ध्यान में अपने आप को खोना होता है, तो इसलिए आप कुछ टाइम अपने आप को भी देना शुरू करें, अपने बारे में सोचें, आंखें बंद कर कर अपने आप से बातें करें, अपने जो कुल देवी देवता हैं जो आपके जिनको आप मानते हो उनसे बातें करने की कोशिश करें। आप सैर पर जाएं, आप डांस करें, कम से कम आधा पौना घंटा तो आप डांस करें। इससे आपके अंदर की जो जमी हुई ऊर्जा है ना वो निकल जाएगी, जो भी रिग्रेशन है, जो भी गुस्सा है वो सारा निकल जाएगा। क्योंकि ध्यान के लिए ना हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, गुस्से की, तेजीपन की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ध्यान एक शांति का स्वरूप है। ध्यान जरूरी नहीं कि आंखें बंद कर कर किया जाए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो लोग आंखें बंद कर कर जहां एक जगह पर बैठकर ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि उनको काम बहुत ज़्यादा है, वे अपने काम को इस तरीके से करें कि जो किया बस वही उनके द्वारा ऐसा काम किया गया, कोई और कर ही ना पाए। ध्यान के साथ किया गया काम भी इतना फलित होता है कि सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि ये काम सिर्फ यही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि ध्यान से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान को तो अपना काम करने से भी पाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ध्यान के लिए आंखें बंद करना ज़रूरी है। मैंने ये एपिसोड इसलिए बनाया था क्योंकि कल या परसों कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी किसी के साथ ध्यान के ऊपर, जो मैंने पिछला एपिसोड बनाया था कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने आज उस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, जहाँ कुछ आपको लगा हो कि हाँ वाकई इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर मुझे कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हो। हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।